गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद प्रथम वल्ली चल रही है, शिक्षा वल्ली, उसका है आज 12 अनुवाक और उसके बाद है ब्रह्मानंद वल्ली। पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतं वादिशं सत्यं वादिशं तन्मामावीत तद्वक्तारमावीत आवीन्माम् आवीद वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मित्र सूर्यदेव हमारे लिए सुखकर हों, वरुण हमारे लिए सुखावह हों, अर्यमा हमारे लिए सुखप्रद हों, इंद्र तथा बृहस्पति हमारे लिए शांतिदायक हों तथा जिसका पाद विक्षेप बहुत विस्तृत है वह विष्णु हमारे लिए सुखदायक हो। ब्रह्म रूप वायु को नमस्कार है। हे वायु, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम्ही को हमने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है, तुम्ही को ऋत कहा है, तुम्ही को सत्य कहा है। अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्म का निरूपण करने वाले आचार्य की भी रक्षा की है, मेरी रक्षा की है और वक्ता की भी रक्षा की है। त्रिविध ताप की शांति हो। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। इति शिक्षावल्यां 12वानुवाकः। इति श्रीमद्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद भाष्ये शिक्षावल्ली संपूर्णम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली, प्रथम अनुवाक। ब्रह्मानंद वल्ली का शांति पाठ। पूर्व कथित विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ कर दिया गया। अब आगे कही जाने वाली विद्या की प्राप्ति के प्रतिबंधों की शांति के लिए शांति पाठ किया जाता है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वह परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम साथ साथ वीर्य लाभ करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो और हम परस्पर द्वेष ना करें, तीनों प्रकार के प्रतिबंधों की शांति हो। सह नाववतु, वह ब्रह्म हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ साथ भरण अर्थात पालन करे। हम साथ साथ वीर्य यानी विद्या जनित सामर्थ्य संपादन करें। हम दोनों तेजस्वियों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी सम्यक प्रकार से अध्ययन किया हुआ अर्थात अर्थ ज्ञान के योग्य हो तथा हम विद्वेष ना करें। विद्या ग्रहण के कारण शिष्य अथवा आचार्य का प्रमादकृत अन्याय से द्वेष हो सकता है। उसकी शांति के लिए माँ विद्वेषा वहै ऐसी कामना की गई है। तात्पर्य यह है कि हम एक दूसरे के विद्वेष को प्राप्त न हों। शांति शांति शांति, इस प्रकार 3 बार शांति शब्द उच्चारण करने का प्रयोजन पहले कहा जा चुका है। यह शांति पाठ आगे कही जाने वाली विद्या के विघ्नों की शांति के लिए है। इसके द्वारा निर्विघ्नता पूर्वक आत्मविद्या की प्राप्ति की कामना की गई है।
क्योंकि वही परम श्रेय का मूल कारण है। ब्रह्म ज्ञान के फल, सृष्टि क्रम और अन्नमय कोश रूप पक्षी का वर्णन। कर्म से अविरुद्ध संहिता आदि विषयक उपासनाओं का पहले वर्णन किया गया। उसके पश्चात व्याहृतियों के द्वारा स्वराज्य रूप फल देने वाला हृदय स्थित सोपाधिक आत्मदर्शन कहा गया। किंतु इतने ही से संसार के बीज का पूर्णतया नाश नहीं हो जाता। अतः संपूर्ण उपद्रवों के बीजभूत अज्ञान की निवृत्ति के निमित्त इस सर्वोपाधि रूप विशेष से रहित आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए अब ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि मंत्र आरंभ किया जाता है। इस ब्रह्म विद्या का प्रयोजन अविद्या की निवृत्ति है। उससे संसार का आत्यंतिक अभाव होता है। यही बात ब्रह्मवेत्ता किसी से नहीं डरता इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे कहेगी भी। संसार के निमित्त अज्ञान के रहते हुए पुरुष अभय स्थिति को प्राप्त कर लेता है तथा उसे कृत और अकृत अर्थात पुण्य और पाप ताप नहीं पहुंचाते। ऐसा मानना सर्वथा अयुक्त है। इससे जाना जाता है कि इस सर्वात्मक ब्रह्म विषयक विज्ञान से ही संसार का आत्यंतिक अभाव होता है। इस प्रकरण के संबंध और प्रयोजन का ज्ञान कराने के लिए श्रुति ने स्वयं ही ब्रह्म विदाप्नोति परम इत्यादि वाक्य से आरंभ में ही इसका प्रयोजन बतला दिया, क्योंकि संबंध और प्रयोजनों का ज्ञान हो जाने पर ही पुरुष विद्या के श्रवण, ग्रहण, धारण और अभ्यास के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि दूसरी श्रुतियों से यह भी निश्चय होता ही है कि विद्या का फल श्रवणादि पूर्वक होता है। ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्मादात्मन् आकाशः सम्भूत आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अदभ्यः पृथिवी पृथिव्यः औषधयः औषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसके विषय में यह श्रुति कही गई है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह सिर ही सिर है, यह दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है, यह वाम बाहु वाम पक्ष है, यह शरीर का मध्य भाग आत्मा है और यह नीचे का भाग पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। ब्रह्मवित्, ब्रह्म जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा और जो सबसे बड़ा होने के कारण ब्रह्म कहलाता है, उसे जो जानता है उसका नाम ब्रह्मवित् है। उस ब्रह्मवित्, उस परम निरतिशय ब्रह्म को, उस परम
निरतिशय ब्रह्म को ही आपनोति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अन्य के विज्ञान से किसी अन्य की प्राप्ति नहीं हुआ करती। वह जो कि निश्चय ही उस परब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता को स्पष्टतया ब्रह्म की ही प्राप्ति होना प्रदर्शित करती है। शंका। ब्रह्म सर्वगत और सबका आत्मा है, ऐसा आगे कहेंगे, इसलिए वह प्राप्तव्य नहीं हो सकता। प्राप्ति तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थ की किसी अन्य परिच्छिन्न पदार्थ द्वारा ही देखी गई है, किंतु ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक है, इसलिए परिच्छिन्न और अनात्म पदार्थ के समान उसकी प्राप्ति होनी असंभव है। समाधान। यह कोई दोष की बात नहीं है। किस प्रकार नहीं है? क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति और अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और असाक्षात्कार की अपेक्षा से है। जिस प्रकार दशम पुरुष के लिए प्रकृति दशम संख्या की पूर्ति करने वाला अपना आप, इसमें एक दृष्टांत है बहुत ही सुंदर। इस विषय में यह दृष्टांत प्रसिद्ध है कि एक बार 10 मनुष्य यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी। जब उसे पार करके वे उसके दूसरे तट पर पहुँचे तो यह जानने के लिए कि हम में से कोई बह तो नहीं गया, अपने को गिनने लगे। उनमें से जो भी गिनना आरंभ कर रहा था वह अपने को छोड़कर शेष 9 को ही गिनता। इस प्रकार एक की कमी रहने के कारण वे यह समझकर कि हम में से एक आदमी नदी में बह गया है, खिन्न हो रहे थे। इतने में ही एक बुद्धिमान पुरुष उधर आ निकला। उसने सब वृत्तांत जानकर उन्हें एक लाइन में खड़ा किया और हाथ में डंडा लेकर 1 2 3 इस प्रकार गिनते हुए एक एक डंडा लगाकर उन्हें 10 होने का निश्चय करा दिया और यह भी दिखला दिया कि वह 10वां पुरुष स्वयं गिनने वाला ही था, जो दूसरों में आसक्त चित्त रहने के कारण अपने को भूले हुए था। तो जिस प्रकार दशम पुरुष के लिए प्रकृत दशम संख्या की पूर्ति करने वाला अपना आप सर्वथा अव्यवहित होने पर भी संख्या करने योग्य बाह्य विषयों में आसक्त चित्त रहने के कारण वह अपने स्वरूप का अभाव देखता है, उसी प्रकार पंचभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय कोशादि में आत्मभाव देखने वाला यह जीव परमार्थतः ब्रह्म स्वरूप होने पर भी उनमें आसक्त हो जाता है और अपने परमार्थ ब्रह्म स्वरूप का अभाव देखना रूप अविद्या से अन्नमय कोश आदि ब्रह्म अनात्माओं को आत्मस्वरूप से देखने के कारण मैं अन्नमय आदि अनात्माओं से भिन्न नहीं हूँ, ऐसा अभिमान करने लगता है। इसी प्रकार अपना आत्मा होने पर भी अविद्यावश ब्रह्म अप्राप्त ही है। जिस प्रकार दशम संख्या को पूर्ण करने वाला अपना आप अविद्यावश अप्राप्त रहता है और फिर किसी के द्वारा स्मरण करा दिए जाने पर विद्या द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार अविद्यावश जिसके ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, उस सब के आत्मभूत श्रुति उपदिष्ट ब्रह्म की आत्मदर्शन रूप विद्या के द्वारा प्राप्ति होनी उचित ही है। ब्रह्म विदाप्नोति परम, यह वाक्य सूत्रभूत है जो संपूर्ण वल्ली के अर्थ का विषय है, जिसका ब्रह्मविद आपनोति परम इस वाक्य द्वारा ज्ञातव्य रूप से सूत्रतः उल्लेख किया गया है। उस ब्रह्म के ऐसे लक्षण का जिसके विशेष रूप का निश्चय नहीं किया गया है और जो संपूर्ण वस्तुओं से व्यावृत स्वरूप विशेष का ज्ञान कराने में समर्थ है,
वर्णन करते हुए स्वरूप का निश्चय कराने के लिए तथा जिसके ज्ञान का सामान्य रूप से वर्णन कर दिया गया है, उस आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त ब्रह्म को विशेषतः अपना अंतरात्मा होने से अनन्य रूप से जानने योग्य है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए और यह दिखलाने के लिए कि ब्रह्मवेत्ता को जो परमात्मा की प्राप्ति रूप ब्रह्म विद्या का फल बतलाया गया है, वह सर्वात्म भाव संपूर्ण सांसारिक धर्मों से अतीत ब्रह्म स्वरूपता ही है और कुछ नहीं है। तदेशाभ्युक्ता यह ऋचा कही जाती है। तत् उस ब्राह्मण वाक्य द्वारा बतलाए हुए अर्थ में ही सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यह ऋचा कही गई है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यह वाक्य ब्रह्म का लक्षण करने के लिए है। सत्य आदि 3 पद विशेष ब्रह्म के विशेषण बतलाने के लिए हैं। वेद्य रूप से विवक्षित बतलाए जाने को इष्ट होने के कारण ब्रह्म विशेष है, क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया वेद्य रूप से ज्ञान के विषय रूप से विवक्षित है, इसलिए उसे विशेष से समझना चाहिए। अतः इस विशेषण विशेष भाव के कारण एक ही विभक्ति वाले सत्य आदि 3 पद समानाधिकरण है। सत्य आदि 3 विशेषणों से विशेषित होने वाला ब्रह्म अन्य विशेषों से पृथक रूप से निश्चय किया जाता है, जिसका अन्य पदार्थों से पृथक रूप से निश्चय किया गया उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता है, जैसे लोक में नील, विशाल और सुगंधित कमल, ऐसा कहकर ऐसे कमल का अन्य कमलों से पृथक रूप से निश्चय किया जाता है। शंका। अन्य विशेषणों का व्यावर्तन करने पर ही कोई विशेष विशेषित हुआ करता है, जैसे नीला अथवा लाल कमल। जिस समय अनेक द्रव्य एक ही जाति के और अनेक विशेषणों की योग्यता वाले होते हैं, तभी विशेषणों की सार्थकता होती है। एक ही वस्तु में किसी अन्य विशेषण का संबंध न हो सकने के कारण विशेषण की सार्थकता नहीं होती। जिस प्रकार यह सूर्य एक है, उसी प्रकार ब्रह्म भी एक ही है। उसके सिवा अन्य ब्रह्म है ही नहीं, जिससे कि नील कमल के समान उसकी विशेषता बतलाई जाए। नीला कमल, लाल कमल। समाधान। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये विशेषण लक्षण के लिए हैं। अब इस सूत्र रूप वाक्य की ही व्याख्या करते हैं। यह दोष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ प्रधान हैं। केवल विशेषण प्रधान ही नहीं है, किंतु लक्षण, लक्ष्य तथा विशेषण विशेष्य में विशेषता अंतर क्या है सो बतलाते हैं। विशेषण तो अपने विशेष्य का उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन करने वाले होते हैं, किंतु लक्षण उसे सभी से व्यावृत कर देता है। जिस प्रकार अवकाश देने वाला आकाश होता है, इस वाक्य में है। इस वाक्य में अवकाश देने वाला यह पद उसके सजातीय अन्य महाभूतों से तथा विजातीय आत्मा आदि से व्यावृत कर देता है। यह हम पहले ही कह चुके हैं कि यह वाक्य आत्मा का लक्षण करने के लिए है। सत्यादि शब्द परार्थ दूसरे के लिए होने के कारण परस्पर संबंधित नहीं है, वे तो विशेष्य के ही लिए हैं। अतः उनमें से प्रत्येक विशेषण शब्द परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर ही सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म इस प्रकार ब्रह्म शब्द से संबंधित हैं। सत्यम जो पदार्थ जिस रूप से निश्चय किया गया है, उससे व्यभिचरित न होने के कारण वह सत्य कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूप से निश्चित किया गया है, उस रूप से व्यभिचरित होने पर वह मिथ्या कहा जाता है। इसलिए विकार मिथ्या है। विकार केवल वाणी से आरंभ होने वाला और नाम मात्र है, बस मृत्यु का ही सत्य है। इस प्रकार निश्चय किया जाने के कारण सत्य ही सत्य है। अतः सत्यम ब्रह्म यह वाक्य ब्रह्म को विकार मात्र से निवृत्त करता है। इससे ब्रह्म का कारणत्व प्राप्त होता है।
और वस्तु रूप होने से कारण में कारकत्व रहा करता है। अतः मृत्तिका के समान उसकी जड़ रूपता का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इसी से ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहा है। ज्ञान ज्ञप्ति यानी अवबोध को कहते हैं। ज्ञान शब्द भाववाचक है। सत्य और अनंत के साथ ब्रह्म का विशेषण होने के कारण उसका अर्थ ज्ञानकर्ता नहीं हो सकता। उसका ज्ञान कर्तृत्व स्वीकार करने पर ब्रह्म की सत्यता और अंतता संभव नहीं है। ज्ञानकर्ता रूप से विकार को प्राप्त होने वाला होकर ब्रह्म सत्य और अनंत कैसे हो सकता है? जो किसी से भी विभक्त नहीं होता वह अनंत हो सकता है। ज्ञानकर्ता होने पर तो वह ज्ञेय और ज्ञान से विभक्त होगा, इसलिए उसकी अनंतता सिद्ध नहीं हो सकेगी। जहाँ किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ किसी दूसरे को जानता है वह अल्प है। इस एक दूसरी श्रुति से यही सिद्ध होता है। इस श्रुति में दूसरे को नहीं जानता। इस प्रकार विशेष का प्रतिषेध होने के कारण वह स्वयं अपने को ही जानता है। यदि कोई शंका करे तो ठीक नहीं, क्योंकि यह वाक्य भूमा के लक्षण का विधान करने में प्रवृत्त है। यत्र नान्यत पश्यति इत्यादि वाक्य भूमा के लक्षण का विधान करने में तत्पर है। अन्य को देखता है। इस लोक प्रसिद्ध वस्तु स्थिति को स्वीकार कर जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है। इस प्रकार उसके द्वारा भूमा के स्वरूप का बोध कराया जाता है। अन्य शब्द का ग्रहण तो यथा प्राप्त द्वैत को प्रतिषेध करने के लिए है। अतः यह वाक्य अपने में क्रिया का अस्तित्व प्रतिपादन करने के लिए नहीं है और स्वात्मा में तो भेद का अभाव होने के कारण उसका विज्ञान होना संभव ही नहीं है। आत्मा का विज्ञेयत्व स्वीकार करने पर तो ज्ञाता के अभाव का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वह तो विज्ञेय रूप से ही विनियुक्त प्रयुक्त हो चुका है। अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाए? शंका। एक ही आत्मा ज्ञेय और ज्ञाता दोनों प्रकार से हो सकता है, ऐसा माने तो? समाधान। नहीं, वह अंश रहित होने के कारण एक साथ उभय रूप नहीं हो सकता। निरवयव ब्रह्म का एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना संभव नहीं है। इसके सिवा यदि आत्मा घटादि के समान विज्ञेय हो तो ज्ञान के उपदेश की व्यर्थता हो जाएगी। जो वस्तु घटादि के समान प्रसिद्ध है उसके ज्ञान का उपदेश सार्थक नहीं हो सकता। अतः उसका ज्ञातृत्व मानने पर उसकी अनंतता नहीं रह सकती। ज्ञान कर्तृत्वादि विशेष से युक्त होने पर उसका सन्मातृत्व भी संभव नहीं है और वह सत्य है। इस एक अन्य श्रुति से उसका सत्य रूप होना ही सन्मातृत्व है। अतः सत्य और अनंत शब्दों के साथ विशेषण रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने के कारण वह भाववाचक है। अतः ज्ञानम ब्रह्म इस विशेषण का उसके लिए कर्तृत्वादि कारकों की निवृत्ति के लिए तथा मृत्तिका आदि के समान उसकी जड़ रूपता की निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञानम ब्रह्म ऐसा कहने से ब्रह्म का अंतत्व प्राप्त होता है, क्योंकि लौकिक ज्ञान अंतवान ही देखा गया है। अतः उसकी निवृत्ति के लिए अनंतम ऐसा कहा है। शंका। सत्यादि शब्द तो अनुरत आदि धर्मों की निवृत्ति के लिए हैं और उनका विशेष से ब्रह्म कमल आदि के समान प्रसिद्ध नहीं है। अतः मृग तृष्णा के जल में स्नान करके सिर पर आकाश कुसुम का मुकुट धारण किए तथा हाथ में शशशृंग का धनुष लिए यह बंधिया का पुत्र जा रहा है, इस उक्ति के समान इस सत्यम ज्ञानम इत्यादि वाक्य की शून्यार्थता ही प्राप्त होती है। समाधान। नहीं, क्योंकि वे सत्यादि लक्षण करने के लिए हैं। सत्यादि शब्द विशेषण होने पर भी उनका प्रधान प्रयोजन लक्षण के लिए होना ही है। यह हम पहले ही कह चुके हैं। यदि लक्ष्य शून्य हो तब तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ ही होगा।
अतः लक्षणार्थ होने के कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। विशेषण के लिए होने पर भी सत्यादि शब्द के अपने अर्थ का त्याग तो होता ही नहीं है। यदि सत्यादि शब्दों की शून्यार्थता हो तो वे अपने विशेष के नियंता हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। सत्यादि अर्थों से अर्थवान होने पर ही उनके द्वारा अपने से विपरीत धर्म वाले विशेष्यों से अपने विशेष ब्रह्म का नियंत्रित्व बन सकता है। ब्रह्म शब्द भी अपने अर्थ से अर्थवान ही है। उन सत्यादि 3 शब्दों में अनंत शब्द उसके अंतवत्व का प्रतिषेध करने के द्वारा उसका विशेषण होता है तथा सत्य और ज्ञान शब्द तो अपने अर्थों के समर्पण द्वारा ही उसके विशेषण होते हैं। शंका। अभी ये अनुवाक बहुत बचा हुआ है, आगे का कर पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।